नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर न्यूज छत्तीसगढ़ और मैं हूं पुखराज सिंह। जी आपको बताएं कि छत्तीसगढ़ के कवर्धा स्थित लोहारीडीह निवासी शिव प्रसाद उर्फ कचरू साहू की संदेहास्पद मौत की गुत्थी को बालाघाट और कवर्धा पुलिस ने सुलझा लिया है। जी आपको बताएं कि किस प्रकार से कवर्धा के लोहारीडीह निवासी शिव प्रसाद उर्फ कचरू साहू की संदेहास्पद मौत की गुत्थी को बालाघाट और कवर्धा पुलिस ने सुलझा लिया है। पुलिस ने मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आपको बताएं कि चारों ने ही मिलकर शिव प्रसाद उर्फ कचरू की हत्या की थी और फिर घटना को आत्महत्या दिखाने के लिए उसके शव को जंगल के एक पेड़ में लटका दिया था। इस घटना के बाद लोहारीडीह में जमकर बवाल हुआ था। शिव प्रसाद की मौत से भड़के हुए लोगों ने गांव के ही रघुनाथ साहू को जिम्मेदार मानकर उसके ही घर में आग लगा दी थी। आगजनी में रघुनाथ की जिंदा जलकर मौत हो गई थी। इस हिंसा को सरकार ने गंभीरता से लिया और मामले में तत्कालीन एसपी को हटा दिया था। अब इस मामले में मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले की पुलिस ने 4 आरोपियों को पकड़ा है। इन चारों ने ही मिलकर शिव प्रसाद की हत्या की थी और उसके शव को बालाघाट बिरसा के जंगल में लटका दिया था। इस दौरान मिली जानकारी के अनुसार आपको बताया कि 15 सितंबर 2024 को छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले के ग्राम लोहारीडीह निवासी शिव प्रसाद उर्फ कचरू की लाश मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के थाना बिरसा के ग्राम बिजटोला में एक पेड़ से लटकी हुई मिली थी। इस घटना के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी और ग्रामीणों ने मृतक की हत्या का जिम्मेदार ग्राम लोहारीडीह के ही रघुनाथ साहू पर संदेह जताते हुए उसके घर पर आग लगा दी थी। आपको बताएं कि इस मामले के दौरान रघुनाथ के परिवार के सदस्यों को बचाने के लिए पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की। पुलिस बल ने स्थिति को नियंत्रण में लाने का प्रयास भी किया, लेकिन उग्र ग्रामीणों ने पुलिस पर जानलेवा हमला कर दिया था। इस दौरान पुलिस वालों ने अपनी जान की परवाह किए बिना रघुनाथ के परिवार को बचाने का उन्होंने प्रयास किया था। हालांकि रघुनाथ साहू की आगजनी की घटना में जिंदा जलकर मौत हो गई, लेकिन पुलिस की त्वरित कार्रवाई ने परिवार के अन्य लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। घटना के दौरान ग्रामीणों के बीच शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती भी गाँव में कर दी गई थी, जिससे स्थिति को नियंत्रण में किया जा सका। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए राजनांदगांव रेंज आईजी दीपक झा ने कबीरधाम पुलिस को बालाघाट पुलिस के साथ समन्वय स्थापित कर हत्या की गुत्थी सुलझाने के निर्देश दिए। कबीरधाम एसपी राजेश अग्रवाल और एएसपी पुष्पेंद्र बघेल एवं पंकज पटेल के निर्देशन में थाना रेंगाखार एवं टीम ने मध्य प्रदेश पुलिस के साथ मिलकर मामले की बारीकी से जांच करना शुरू किया। आपको बताएं कि जांच के दौरान पुलिस ने संदेही दिनेश कुमार और रोशन को पकड़ लिया। कड़ाई से पूछताछ में दोनों ने पुलिस को बताया कि शिव प्रसाद उर्फ कचरू साहू उनके साहू समाज का अध्यक्ष था और इसी का फायदा उठाकर उसने इन्हें लगातार परेशान किया। शिव प्रसाद ने रघुनाथ साहू के खिलाफ उसकी पत्नी के साथ छेड़छाड़ का मामला भी दर्ज करा दिया था। इसके अलावा शिव प्रसाद ने दिनेश साहू को पिछले साल विवाद के दौरान बुरी तरह से पीटा था और रोमन साहू के घर में आग लगा दी थी। समाज का अध्यक्ष होने के कारण दोनों को समाज से ही बाहर कर दिया गया था। लगातार वो अपने पद का दुरुपयोग कर उन लोगों को परेशान कर रहा था। दोनों संदेहियों ने बताया कि शिव प्रसाद की हरकतों से परेशान होकर उन्होंने शिव प्रसाद को जान से मारने की योजना बनाई और इस योजना के तहत ही अपने तीसरे साथी टेकचंद पटेल को शिव प्रसाद को अकेले में लाने के लिए कहा। प्लान के तहत ही टेकचंद ने शिव प्रसाद को दमोह थाना बिरसा बुलाया और उसके बाद घटना के दिन शिव प्रसाद को एक सुनसान स्थान पर बुलाया गया, जहां पर अन्य तीनों आरोपी पहले से ही मौजूद थे। जब शिव प्रसाद वहां पर पहुंचा तो दिनेश ने उसके सिर पर डंडे से हमला कर दिया, जिससे वह घायल होकर नीचे गिर गया। इसके बाद दिनेश और रोमन ने शिव प्रसाद को पकड़ लिया और उसके गले में गमछा लगाकर कस दिया, जिससे वो बेहोश हो गया। बाद में तीनों ने मिलकर शिव प्रसाद की लाश को फांसी दिखाने के लिए पेड़ से लटकाने की योजना बनाई। इसके लिए उन्होंने पहले उसके शव को अपने कंधों पर उठाया, तभी अचानक मृतक का मोबाइल बजने लगा। जब उन्होंने मोबाइल निकालने की कोशिश की तो इस दौरान लाश उनके कंधे से नीचे गिर गया। इसके बाद तीनों ने फिर से लाश को ऊपर उठाकर पेड़ से लटका दिया, जिससे वह लटकने पर हाथ पैर फड़फड़ाने लगा। शिव प्रसाद के मरने की तसल्ली होने के बाद उसके मोबाइल को तोड़कर उसकी जेब में रख दिए और उसके मोटरसाइकिल को लटकाने के स्थान से थोड़ी दूरी पर खड़ा कर वहां से फरार हो गए। इस घटना के सभी 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके विरुद्ध हत्या, साजिश और सबूत नष्ट करने के अपराध के तहत बालाघाट मध्य प्रदेश में अपराध दर्ज कर लिया गया है। मामले की विस्तृत जांच अब भी जारी है और दोनों राज्यों की पुलिस मिलकर इस मामले की विस्तृत छानबीन भी कर रही है।